हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे भारतीय राजनीतिक विचारक, समाज सुधारक, भारतीय संविधान के शिल्पी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। और ये हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट और प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और आज हम इस दूसरे पार्ट में उन पर आधारित सहस्त्र सवालों के बारे में चर्चा कर रहेगी, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, टू द पॉइंट। यदि आपने अभी तक पहले पार्ट को नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। सवाल नंबर 21, क्योंकि 1 से 20 तक सवालों के बारे में हम चर्चा पार्ट 1 में कर चुके हैं। ये सवाल कहता है कि बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ किया। यानी बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ किया? 1924, 1927, 1937, 1916। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन बी राइट होगा 1927। बाबा साहब ने 1927 में बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। ऑप्शन बी राइट होगा। उन्नीस में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया तथा इसके माध्यम से उन्होंने शोषित समाज को अपने अस्तित्व तथा सम्मान हेतु ललकारा, उन्हें इसके माध्यम से जागरूक किया। अगला सवाल 22 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसने 1920 में ऑल इंडिया डिफरेंट क्लासेज फेडरेशन डीसीएफ में ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेज फेडरेशन AIDCF की स्थापना किसने की? एम के गांधी, ज्योतिबा फुले, जी के गोखले, बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन डी राइट होगा, बी आर अम्बेडकर ने। अगला सवाल, पूना पैक्ट 1932 में जो हुआ था, एक समझौता है, किन के मध्य हुआ? नेहरू और अम्बेडकर, गांधी और अम्बेडकर, मालवीय और अम्बेडकर, गांधी और नेहरू। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ था 1932 में, पूना पैक्ट। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच 24 सितंबर 1932 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर पुणे के यरडवा सेंट्रल जेल में पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और कुछ दलित नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे, ताकि महात्मा गांधी को जो आमरण अनशन किया जा रहा है उसे तोड़ा जा सके। और यह समझौता मुख्य रूप से बाबा साहब और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था, और इनका सहयोग किया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। अगला सवाल 24 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने विधि मंत्री की हैसियत से संसद में हिंदू कोड बिल कब पेश किया लेकिन यह पास नहीं हो सका? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1951, 2 फरवरी 1955, 5 फरवरी 1951। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी, 5 फरवरी 1951। और उन्होंने इसके बाद इस पद से त्याग पत्र दे दिया था। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का उपनाम नहीं है? संविधान के शिल्पकार, बाबा साहेब, आधुनिक भारत के मनु, किसानों की मसीहा। ऑप्शन डी राइट होगा। इन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है, न कि किसानों का मसीहा। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल 26 नंबर है। हिंदी में उनकी रचनावली बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से किसके द्वारा प्रकाशित की गई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा।
तो ऑप्शन डी राइट होगा। हिंदी में उनकी रचनावली बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित की गई है। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल, अंग्रेजी में उनकी रचनावली डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज नाम से किसके द्वारा प्रकाशित की गई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा। 27 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अगला सवाल 28 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है जो पहले सोनेगांव हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था? पटना, इलाहाबाद, नागपुर, मुंबई। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, नागपुर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 29 नंबर, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यह नारा किस विद्वान ने दिया? महात्मा गांधी, पंडिता रमाबाई, रामास्वामी पेरियार, बी आर अम्बेडकर। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का यह नारा है। उन्होंने दलित जनजातियों को जागरूक करने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल 30 नंबर है, बी आर अम्बेडकर की 130वीं जयंती कब मनाई गई? 14 अप्रैल 2020, 14 मई 2020, 14 अप्रैल 2021, 14 जनवरी 2021। क्या होगा राइट उत्तर? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब की 130वीं जयंती मनाई गई थी, क्योंकि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उसी की याद में यह मनाई गई 14 अप्रैल 2021 को उनकी 130वीं जयंती। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। नेक्स्ट हम बाबा साहब से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करेंगे। बी आर अम्बेडकर को 1927 में मुंबई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया था, ध्यान रखिएगा। और उन्होंने सामाजिक असुतोद्वार कार्यक्रम के अंतर्गत बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की 1924 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में उन्होंने की थी। मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज को आरंभ किया इन्होंने। औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज का पुनर्द्वार करवाया बी आर अम्बेडकर साहब ने। अम्बेडकर ने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से कई बार सवाल आया हुआ है। पीपुल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बी आर अम्बेडकर के प्रयासों से हुई थी। आगे चलते हैं। अम्बेडकर ने कानूनी एवं राजनीतिक संरक्षण देने हेतु इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1937 में की थी। यानी अम्बेडकर ने कानूनी एवं राजनीतिक संरक्षण देने हेतु इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1937 में की थी। इसके अलावा उन्होंने इस पार्टी ने मुंबई विधानसभा का चुनाव लड़कर 17 स्थानों में से 15 स्थान जीती तथा अम्बेडकर विधानसभा में विरोधी पार्टी के नेता बने। आगे है 1942 में उनकी नियुक्ति भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में की गई। बहुत ही अच्छा फैक्ट है। 1942 में उनकी नियुक्ति भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में की गई। और 1946 में बंगाल विधानसभा हेतु निर्वाचित हुए, जहां उन्होंने भारत को एक और नारा दिया, जहां उन्होंने भारत एक हो का नारा दिया, भारत एक हो। आगे 29 अगस्त 1947 को बी आर अम्बेडकर को संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यानी भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसका उन्हें अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। और ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित कुल 7 मेंबर थे उसमें। डॉक्टर अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत का पहला विधि मंत्री बनाया गया, लेकिन पारस्परिक मतभेदों के कारण उन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिया था 1951 में। हिंदू कोड बिल जो इन्होंने पेश किया था 5 फरवरी 1951 को संसद में, जिसके विरोध स्वरूप तो भारत के पहले विधि मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हिंदू समाज का लिंकन और मार्टिन लूथर क्यों कहा जाता है? क्योंकि
इन्होंने दलित वर्ग की मुक्ति और उत्थान के लिए कार्य किया था। हिंदू समाज का लिंकन और मार्टिन लूथर की संज्ञा इन्हें दी गई है। आगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पैतृक गांव का क्या नाम है? तो अंबावाड़े, महाराष्ट्र, ये इनका पैतृक गांव है। आगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कितने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो इन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। जो पहला हुआ है 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। आगे चलते हैं, भीमा जन्मभूमि के बारे में बात करते हैं। भीमा जन्मभूमि जो बाबा साहब की जन्मस्थली रही है। भीमा जन्मभूमि मध्य प्रदेश के डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में स्थित भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली स्मारक है, जो चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहां पर स्मारक बनाया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनकी याद में। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1851 को एक सैन्य छावनी महू के काली पलटन इलाके में इनका जन्म हुआ था। और यहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी जन्मस्थली पर एक भव्य स्मारक बनाया है, जिसे भीम जन्मभूमि का नाम दिया गया है। भीमा जन्मभूमि का उसे नाम दिया गया है। तो भीमा जन्मभूमि कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। इस स्मारक का उद्घाटन 14 अप्रैल 1891 को 100वीं अम्बेडकर जयंती के दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा द्वारा हुआ था। यानी भीमा जन्मभूमि का जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा द्वारा उनकी 100वीं जयंती पर। यह और चर्चा में रहा क्योंकि 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और 2017 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भीमा जन्मभूमि का दौरा किया। आगे चलते हैं। पंचतीर्थ के रूप में भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रही अम्बेडकर के जीवन से संबंधित 5 स्थलों में से ये एक है। यानी पंचतीर्थ के रूप में भारत सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे अम्बेडकर के जीवन से संबंधित 5 स्थलों में से ये एक है। कौन? भीमा जन्मभूमि। आगे भारत सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को और जनता तक पहुंचाने के लिए, उनकी यादगार को बनाने के लिए उन्होंने भीम ऐप जो लॉन्च किया है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, इनका नामकरण भी इनके नाम पर किया गया क्योंकि वित्तीय लेन देन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया एक मोबाइल ऐप है भीम यूपीआई। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम का पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। वित्तीय लेन देन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया एक मोबाइल ऐप है। इस ऐप का नामकरण भीमराव अम्बेडकर के नाम पर किया गया है। आंग्ल भाषा में ये भारत इंटरफेस फॉर मनी के लिए प्रवर्णीय शब्द हैं। इसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा 30 दिसंबर 2016 के दिन किया गया था। यानी ये लॉन्च कब हुआ है? तो 30 दिसंबर 2016 को। आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कथन है इनके। अम्बेडकर ने इस विचार को रखा कि जाति केवल श्रम का विभाजन नहीं बल्कि श्रेणीबद्ध असमानता पर आधारित मजदूरों का विभाजन है। उन्होंने कहा कि जाति केवल श्रम का विभाजन नहीं बल्कि श्रेणीबद्ध असमानता पर आधारित मजदूरों का विभाजन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक विश्व सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी विश्व मानवों की सूची में चौथा नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का रहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक विश्व सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी विश्व मानवों की सूची में चौथा नाम है जो डॉक्टर बाबा साहब का है। अगला सवाल, बाबा साहब द्वारा विधानसभा में महार वेतन बिल पेश कब किया गया? यानी बाबा साहब द्वारा विधानसभा में महार वेतन बिल पेश कब हुआ? तो ये मार्च 1929 में हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न, काला मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब किया? यानी बाबा साहब द्वारा काला मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब किया गया? तो यह किया गया था मार्च 1930 में। आगे चलते हैं।
और कुछ महत्वपूर्ण कथन है इनसे संबंधित। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा बनाए रखे वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। यह कथन भी बाबा साहब का है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा बनाए रखे वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। अगला कथन है, मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा कि जो मनुस्मृति है उसके उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा कि मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। आगे अम्बेडकर की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिन्हें आप एक बार देखिएगा। हु वर सुधराज, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, आइडिया ऑफ ए नेशन, फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म, गांधी एंड गांधीज्म, बुद्धिस्ट रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन एंड एशियंट इंडिया। ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो बाबा साहब की है। यहां से कई बार प्रतियोगी परीक्षा में सवाल आता है कौन सी रचना बाबा साहब की है या नहीं है। हु वर सुधराज, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, आइडिया ऑफ ए नेशन, फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म, गांधी एंड गांधीज्म, बुद्धिस्ट रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन एंड एशियंट इंडिया। तो आज हमने बाबा साहब अम्बेडकर के पार्ट 2 के बारे में कुछ चर्चा की जिनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण सवाल आपके समक्ष रहे। तो धन्यवाद। जरूर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।